एंड उसके बाद फिर हम 1.3 एक्सरसाइज पे आते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. Today our topic is addition and subtraction of matrices. So today we will discuss how can we add or subtract the matrices, because addition and subtraction of matrices is not same as real numbers. Like normally we can add real numbers. 2 plus 3 is 5. real numbers को हम normally add करते हैं तो या subtract करते हैं, उसके लिए कंडीशन नहीं देखी जाती कि इस पे ये कंडीशन होनी चाहिए या ये नंबर होना चाहिए. ये कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रियल नंबर्स ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. वो नॉर्मली ऐड भी हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस को हम किस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, we have matrices A and B. We have two matrices real and freeze. The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order. दो matrices तब ऐड हो सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो. If the order of both matrices are same, then the matrices are conformable for addition. Otherwise, not conformable for addition and subtraction. तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि दोनों मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल सेम है. एडिशन के लिए भी ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है. तो जब भी हम मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे. ऑर्डर क्या होता है? Order of a matrix is equal to number of rows multiplied by number of columns. So if the number of rows and number of columns are equal of both matrices, then the matrices are conformable for addition as well as subtraction. ठीक है. Let me have two matrices A and B, if you would like to see over here, and we have a matrix A and matrix B. So if we find the order of A, we know that order is equal to number of rows multiplied by number of columns. So there are two number of rows and three number of columns of A. So the order of A is 2 by 3 because 2 rows and 3 columns. ठीक है. एंड अगर हम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसकी भी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं. ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. ठीक है. सबसे पहले हमने ए एंड बी को ऐड करना है. अब ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने इनका ऑर्डर चेक किया. दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब भी ऐड हो सकते हैं. एडिशन को हम शो करेंगे ए प्लस बी, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी एंड राइट मैट्रिक्स राइट में ऐड होगा. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स. So how can we add further?
दोनों के दरमियान एडिशन का साइन डाल दिया। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना होता, ऑर्डर डिफरेंट होता, फॉर एग्जांपल ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सो इनका ऑर्डर सेम था, हमने एडिशन कर दी। अब फर्दर एडिशन होगी कैसे, यहाँ तक तो कर दिया। देखिए जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। सेम प्लेसेस वाले नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। लाइक टू, इधर देखो तो ये दो, टू कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, तो ये 2 ऐड होगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री से। सो 2 अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होगा इसके साथ। 2 प्लस ये इसके साथ माइनस है तो ये -2 आ जाएगा। उसके बाद 3 होगा अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, इसके साथ 3 + 3, एंड 0 ऐड होगा इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ पे है, ये है। सेम प्लेसेस वाले नंबर्स, जिस प्लेस पे 0 है उधर दूसरे मैट्रिक्स में उसी प्लेस पे जो नंबर है उस नंबर को हम पिक करेंगे। सो 0 ऐड होगा 4 में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री। ठीक है, हमाद क्या मसला है तुम्हें? एंड देन अगेन 1 ऐड होगा अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 के साथ, 0 ऐड होगा अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 के साथ, एंड 6 ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 के साथ। सो वी कैन राइट 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3। इनको फर्दर कर देंगे ऐड। 2 + -2, 2 - 2 आंसर इज 0, 3 + 3 answer is 6, 0 + 4 answer is 4, 1 + 1 answer is 2, 0 + 2 answer is 2, 6 + 3 answer is 9। तो ये a + b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a + b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का मेथड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। जस्ट एडिशन में आपने एंट्रीज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में आपने एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। सो कंडीशन इसके लिए भी वही होगी कि जिन दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। Number of rows multiplied by number of columns is called order of a matrix. हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल और सेम, देन द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इब्राहिम? सर वो मैं पहले ही करना था, अब थोड़ा सही हो, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार आ ही जा रहा था, तो मैंने आप कहना था कि मैं लीव करके दोबारा आता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सही हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम। अब ठीक हो गया मसला? यस सर। ठीक है, रैयान बिन मुदस्सिर। सर ये जो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स है, इसमें ये नहीं है लाजमी के माइनस सब वैल्यू में हो। सब्ट्रैक्शन मैंने नहीं मतलब करवाई ना अभी। ये सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स है, इसमें ये नहीं है लाजमी के
ये जैसे -1 पे है तो माइनस सारी वैल्यू पे हो। बच्चे मैंने मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल नहीं करवाई, मैं ये बता रहा हूँ। मैं वो करवा लूँ फिर क्वेश्चन हो तो फिर पूछना। एडवांस में आप जा रहे हो तो मैं सबको साथ लेके चलूंगा। ठीक है सर, ओके। ओके, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अगेन हम वही चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का जिन टू मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। इफ द ऑर्डर इज सेम देन द मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। सो अगर हम ए एंड बी का यहाँ पे देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम है। ये 2 rows 3 columns, 2 rows 3 columns. Both matrices having order is 2 by 3. So the subtraction is possible. So we would like to subtract a minus b. Okay, so when we subtract a minus b, then we can write a matrix minus sign into ए माइनस बी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो ए मैट्रिक्स का दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन डाला एंड बी मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अगेन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। लाइक 2 यहाँ पे है तो दूसरे मैट्रिक्स पे सेम प्लेस पे 0 है, तो क्या आएगा 2 minus 0, 3 minus 2, बिकॉज जिस प्लेस पे 3 है सेम प्लेस पे 2 है, एंड 4 minus 2। ठीक है, 4 की जो प्लेस है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 2 है। सो 4 minus 2 एंड 1 minus into -1, बिकॉज ये माइनस इस एंट्री के साथ आ रहा है। So we can write 1 minus into -1, ये वाला 5 minus 4 and 0 minus 3। ठीक है, and 2 minus 0 is 2, 3 minus 2 is 1, 4 minus 2 is 2, 1। ये जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस ये जो साइन है मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। साइंस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है minus minus plus 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 and minus plus minus and plus minus minus. If the signs both signs are same then always we get positive sign. So ये minus minus plus हो जाएगा। So 1 plus 1 आंसर क्या आ जाएगा 2, वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्चुअली आंसर नहीं होगा फुली। 5 minus 4 is 1 and 0 minus 3 is -3, तो ये आंसर आ जाएगा a minus b का। ठीक है, सेम एज इट आगे एग्जांपल है। ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड बी भी 3/3 का है। ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, एंड अगेन ए मैट्रिक्स गिवन है 3/2 का, बी भी गिवन है 3/2 का। ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। आप लोग अपनी नीट कॉपीज पे ये जो हम एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, एंड देन ये एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। लेट A be any matrix and the real number k be a scalar, then the scalar multiplication of a matrix A with k is obtained by multiplying each entry of matrix A with k. It is denoted by Ka. Let we have a matrix A like this.
be a matrix of order 3 by 3 because the order of A is 3 by 3, 3 number of rows and 3 columns. So the order of A is 3 by 3 and K is equal to -2 be a real number. बताना ये चाह रहा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को एक किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो स्केलर नंबर है वो मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल हमने के ए फाइंड करना है वेयर के इज इक्वल टू -2 एंड ए मैट्रिक्स इज गिवन. सो के की वैल्यू क्या है, -2 है एंड ए मैट्रिक्स ये है. तो ए मैट्रिक्स लिखा और के की वैल्यू लिख दी -2. तो ये जो -2 है ये मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से. लाइक 2 -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 से, -1 से, -1 से, -1 3 4 0 2. ये -2 अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. ये नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई किया हुआ है. ठीक है. एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे. ये -2 1s are -2 and minus plus 2 1s are 2, -4 2s are 8, -2 2s are 4, minus plus 2 1s are 2. ये -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड minus plus 2 1s are 2, -3 2s are 6, -2 2s are 4. सो अगर आप किसी भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स से तो वो मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. आगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है? लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड बी, देन द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन इज a plus b is equal to b plus a. एंड एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? देखिए हमने जो रियल नंबर्स में भी ये चीज पढ़ी थी कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है रियल नंबर्स के लिए. फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2. आपने दो रियल नंबर लिए और उनको ऐड कर दिया. 2 + 3 का आंसर 5 आता है और 3 + 2 का आंसर भी 5 आता है. सेम एज इट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मैट्रिसेस भी में भी एग्जिस्ट करती है. A matrix A and B, we have two matrices, then A plus B is equal to B plus A. ये इधर एग्जांपल भी की हुई है. ये पहले A plus B फाइंड किया, इसका ये आंसर आया, एंड देन B plus A फाइंड किया, उसका भी आंसर आया. तो अगर आप दोनों के आंसर को कंपैरिजन करें तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 matrices आते हैं. लेट वी हैव 3 matrices A, B and C. So the associative law under addition is A plus B into plus C is equal to A plus into B plus C. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, A plus B निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको C में ऐड करेंगे, एंड देन पहले B plus C फाइंड करेंगे एंड उसका जो आंसर आएगा उसको A में ऐड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा. ये एग्जांपल की हुई है इसकी. A, B एंड C. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये ब्रैकेट डाल के A plus B को ऐड किया, ये आंसर आ गया A plus B का, और ये C साथ आ रहा है, ये A plus B का आंसर आया, उसमें C को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा. एंड देन B plus C पहले करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको A में ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ये आया है. तो अगर आप इन दोनों आंसर्स को, इसको देखें और इसको देखें, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सो इन दोनों आंसर्स को देखें तो ये आंसर्स क्या है, सेम है. सो प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन करते हैं मैट्रिसेस.
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, लाइक अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करें और उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज जीरो इज अ नंबर। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर अगेन एज इट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब जीरो को 5 में ऐड करें तो 5 प्लस जीरो आंसर क्या आएगा 5। 10 प्लस जीरो आंसर इज 10। 15 प्लस जीरो आंसर इज 15। सो जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर ओरिजिनल वापस आ जाता है। देन जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। सेम एज इट मैट्रिसेस में भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। हमने नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। इफ द ऑल एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो then the matrix is called null matrix. So the null matrix is an additive identity of a matrices. क्योंकि आप नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो वो मैट्रिक्स ओरिजिनली अगेन एज इट वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल a is equal to 1 2 3 5 and o is equal to 0 0 0 0। तो a प्लस 0 फाइंड करें तो a मैट्रिक्स प्लस o मैट्रिक्स, एंड इफ यू वुड लाइक टू add them we can write 1 plus 0 2 plus 0 3 plus 0 5 plus 0। सो अगेन ये सारा मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। और ये अगेन अगर आप देखें तो ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ए मैट्रिक्स आ गया है ना। तो हमने ए में ओ मैट्रिक्स को ऐड किया है तो वो ए ओरिजिनली वापस आ गया है। इसका मतलब ये जो ये मैट्रिक्स है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये किसी भी मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है तो उस मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ रहा। सो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। देखें एडिटिव इनवर्स का ये होता है कि आप किसी भी एडिटिव इनवर्स लाइक आप किसी भी नंबर ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड होता है और आंसर जीरो देता है या आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। फॉर एग्जांपल 5 आप रियल नंबर लेते हैं तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -5 है, क्योंकि अब 5 में -5 को ऐड करते हैं तो 5 - 5 आंसर क्या आता है 0। ठीक है। सेम एज इट मैट्रिसेस में भी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जो उस मैट्रिक्स में ऐड होके आंसर नल मैट्रिक्स दे जीरो दे। तो जिस मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। लाइक वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स -a होगा इसका। तो -a में क्या करेंगे, हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नेगेटिव मैट्रिक्स में साइन क्या कर देते हैं चेंज। तो इसका नेगेटिव ए क्या होगा, इन सब के साइन चेंज कर देंगे। ये +1 है तो -1, +2 है तो -2, -1 है तो +1, ये +2 -1 -3 ये आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को इस ए में कर दें ऐड, इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। अब a प्लस बी फाइंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। तो ये 1 प्लस इंटू -1, 2 प्लस इंटू -2, 1 प्लस इंटू -1। ठीक है।
0 प्लस 0 -1 प्लस +1 -2 प्लस 2। तो इन सब को ऐड करें अगर हम 1 प्लस माइनस -1 -1 आंसर इज 0। 2 प्लस -2 2 -2 आंसर क्या आएगा 0। 1 -1 आंसर है 0। 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 -2 प्लस 2 0। ये भी सारे 0 आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये ओ मैट्रिक्स आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स के वही सेम एंट्रीज होती हैं बट अपोजिट इन साइन होती हैं। तो साइन अपोजिट करके उसमें ऐड कर दें तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। देखें मैंने पहले बताया एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है। एक इसके एक ऑर्डर क्या है 2 by 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो इधर ई के 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। सो ए प्लस ई फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद बी को देखें 3 1, इसकी 2 रोज हैं 1 कॉलम है। तो डी को देखें 2 + 1 3, तो इसकी भी 1 कॉलम है 2 रोज हैं। तो बी प्लस डी फाइंड हो सकता है एंड सी प्लस एफ फाइंड होगा। ठीक है, हमने ऑर्डर देखना है, जिनका ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम नहीं है वो ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी एंड ई एफ के इन सब के साइन चेंज करते जाएंगे। ए जैसे ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 -4 +2 -1। बी का एडिटिव इनवर्स होगा -1 0 +1 -2 +1 -3, साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 पे अगर हम आ जाएं, इफ ए इज इक्वल टू this, b is equal to this, c is equal to this and d is equal to this, then find a plus this matrix। अब आपको a मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या करना है a मैट्रिक्स को a की जगह पे पुट कर देना है और फिर इन दोनों को कर देना है ऐड। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। a and e are conformable for addition because their order is same and both are square matrix। so 2 3 2 के भी आंसर गिवन है। क्वेश्चन 2 के आंसर ये गिवन है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड किया। अब ये ए मैट्रिक्स है ना, इसका एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। आपने नेगेटिव ए फाइंड कर देना, वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। बी का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव बी मैट्रिक्स होगा, सी का नेगेटिव सी, एफ का -f, डी एंड सेम एज इट है। क्वेश्चन 3 पे ये ए बी सी डी मैट्रिक्स गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। आपने ए मैट्रिक्स यहाँ से उठा के इधर करना है पुट। ठीक है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए मैट्रिक्स ये गिवन है, हमने फाइंड ये करना है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू जो ए मैट्रिक्स है वो इधर पुट करेंगे, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। अब इनको ऐड कैसे करते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, ये आ गया। एंड इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बी प्लस दिस मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये गिवन है। यहाँ से बी मैट्रिक्स को उठाना है, इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है और इनको ऐड कर देना है। तो इसके बाकी पार्ट सेम एज इट इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है, अब जैसे 2a फाइंड करना है, हमने डेफिनेशन की है कि स्केलर नंबर को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, कि a जो पड़ा है वो जो स्केलर नंबर होता है वो मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। तो 2a फाइंड करना है, 2 × a मैट्रिक्स गिवन है,
पुट कर देंगे 2 इंटू ए। अब ये जो 2 है ये ए के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये -2, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। इसके बाकी पार्ट सेम एज इट होंगे। क्वेश्चन 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास अब हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। पहले ए प्लस बी फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड कर देना है। तो इसमें आपने यही काम करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ये है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में 2 मैट्रिसेस आ रहे हैं, इन दोनों को करेंगे ऐड, इनका जो आंसर आएगा उसको फिर करेंगे थर्ड मैट्रिक्स में ऐड, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट सेकंड पार्ट होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एंड अगेन थर्ड पार्ट में भी यही है कि ये ब्रैकेट है, 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इसको एज इट लिखेंगे, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2, ये आ गया। ये मैट्रिक्स एज इट प्लस 1 - 2 इज -1, 0 - 2 आंसर इज -2 एंड 2 - 2 इज 0। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, सो 2 प्लस इंटू -1, 2 माइनस वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 आ जाएगा एंड 1 प्लस 0। So 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 1 - 0 is 1, तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों 3/3 ऑर्डर के हैं, 3/3 ऑर्डर के, ये फर्स्ट भी सेकंड भी, इन दोनों को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, और ये हम एग्जांपल 3 एग्जांपल ऐसी कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में भी आपके पास 3/3 ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है। सिक्स पार्ट में आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, और फाइनली आपके पास ये आंसर आएगा। तो ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन 4 तक कीजिएगा, क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड कल करते हैं। आप लोगों का टास्क ये है कि डेफिनेशन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और इनकी जितनी एग्जांपल्स बुक में हैं वो आप लोग सारी करेंगे, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़नी। उसके बाद क्वेश्चन 4 तक सारे पार्ट करेंगे। मोहम्मद बिलाल, इब्राहिम, सर मोहम्मद बिलाल, सर ये एग्जाम्पल जो लिखनी है नेट के ऊपर लिखनी है, रफ के ऊपर लिखनी है? जी नीट पे करनी है। सर जी जी बोलो। सर मैं पूछ रहा था एग्जाम्पल जो लिखनी है वो नेट के ऊपर लिखनी है, रफ पे लिखनी है? जी नीट पे करनी है मेरा बेटा, नीट पे करनी है।
नीट पे सर। जी इब्राहिम, एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो। सर वो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ आया। वो मैंने आपको बताया मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर